सेक्शन 27 जो है ये एक्सेप्शन है सेक्शन 25 और 26 की। सेक्शन 25 और 26 आप दिमाग में रखना, तभी आपको सेक्शन 27 समझ में आएगा। सेक्शन 27 स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड से। प्रोवाइडेड मीन्स बशर्ते कि, दैट मीन्स जो रूल हमने 25 और 26 में पढ़ा ये इसकी क्या है, एक्सेप्शन। क्या कहता है सेक्शन 27? When any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offense, जब कोई इंसान जिसपे इल्जाम होता है, मुलजिम जो होता है, एक्यूज्ड जो होता है, वो कोर्ट में जब कोई डिपोजिशन देता है, डिपोजिशन मीन्स बयान, इसको कहते हैं डिपोजिशन, he has deposed in front of the court। अब जब एक्यूज्ड ने कोर्ट में कोई डिपोजिशन दी, उस डिपोजिशन से, उस बयान से, उस स्टेटमेंट दीवान छू, उससे क्या होता है, कोई नई चीज डिस्कवर होती है, कोई नई इंफॉर्मेशन डिस्कवर होती है। कोर्ट को इस बारे में इल्म नहीं होता। कोर्ट को वो नॉलेज कब आती है, जब एक्यूज्ड कोर्ट में बयान तो एक नई चीज डिस्कवर होती है। आपको समझ में आ गया? अब उस इंफॉर्मेशन का वो हिस्सा, वो इंफॉर्मेशन का वो हिस्सा, चाहे वो कन्फेशन हो या ना हो, ठीक है, वो रेलिवेंट मानी जाती है। क्या मानी जाती है? रेलिवेंट मानी। दैट मीन्स सेक्शन 27 डील करता है कन्फेशन टू पुलिस एंड कॉन्सिक्वेंशियल डिस्कवरीज। कन्फेशन एक एक्यूज्ड पुलिस के सामने ही करता है, बट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, एज ए रिजल्ट ऑफ इट, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट, कन्फेशन टू पुलिस। उससे क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस मीन्स एम की वजह से, अमुक नतीज, युस एम कन्फेशन कोर पुलिस ब्रोट कर एम की वजह से क्या गो, एम की वजह से गो आख नो चीज डिस्कवर, तमिक डिस्कवरी हिंज असली कैसे पता। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स एविडेंस एक्ट में दो सिचुएशंस हैं जहां पे एक एक्यूज्ड अगर पुलिस के सामने ही कन्फेशन क्यों ना करे, पुलिस कस्टडी में ही कन्फेशन क्यों ना करे, वो रेलिवेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? रेलिवेंट। दैट मीन्स, इसलिए मैंने आपको कहा इट इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 25 एंड 26। ठीक है, पहली एक्सेप्शन मैंने आपको कल बताई कि अगर एक एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में ही कन्फेशन करता है, लेकिन इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ ए मैजिस्ट्रेट। आपको समझ में आ गया? और मैंने आपको ये भी बताया था इमीडिएट किसे कहते हैं। इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट का मतलब ये होता है कि जहां पे एक एक्यूज्ड कन्फेशन करता है और उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, मैजिस्ट्रेट मिन्नो अन वहीं पे होता है। आपको समझ में आ गया? उसे हम कहते हैं इमीडिएट प्रेजेंस। आ गई ये एक्सेप्शन, अगर एक एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में ही या पुलिस ऑफिसर के सामने ही कन्फेशन क्यों ना करे, लेकिन इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ ए मैजिस्ट्रेट, तो उस सूरत में उसका कन्फेशन रेलेवेंट माना जाएगा। आपको समझ में आ गया? कि क्योंकि मैंने आपको कल कहा था कौन सा इसके दिमाग में जो इंप्रेशन होता है, कौन सा इंप्रेशन? टॉर्चर का इंप्रेशन। वो पॉसिबिलिटी जो है वो रूल आउट हो जाती है अगर वो कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के सामने करे। आपको समझ में मिलान क्या थे साथ? सत क्या चीज मिलान? सत मिलान कौशल, ठीक है, कम से कम एमएस ब्रॉड के करने में पुलिस ऑफिसर टॉर्चर के। ठीक है, ये पहली एक्सेप्शन। दूसरी एक्सेप्शन ये है वायर द स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? जो एक्यूज्ड कहां पे देता है? पुलिस कस्टडी। वायर द स्टेटमेंट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट कनेक्टेड विद द क्राइम। जहां पे इस एक्यूज्ड के स्टेटमेंट से कोई नया फैक्ट डिस्कवर होता है और उस फैक्ट का कनेक्शन क्राइम के साथ होता है। आपको समझ में आ गया? मैंने भी आपको मिसाल दी, पुलिस कस्टडी में ये कहता है कि मैंने कत्ल किया है, जनरल रूल ये है कि वो कन्फेशन रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इसका ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, अगर इससे कोई नई चीज डिस्कवर होगी, लेकिन उस नई चीज जो डिस्कवर होगी उसका कनेक्शन क्राइम के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो उस सूरत में इसकी स्टेटमेंट का वो हिस्सा रेलेवेंट माना जाएगा। क्यों? ठीक है, क्यों? क्योंकि इस डिस्कवरी से
ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की ट्रूथफुलनेस, इस स्टेटमेंट की सच्चाई जो है वो एश्योर हो जाती है। क्या हो जाती है? एश्योर। रीजन है द डिस्कवरी एश्योर्स द ट्रूथ, द डिस्कवरी एश्योर्स द ट्रूथ ऑफ व्हाट? स्टेटमेंट। द डिस्कवरी एश्योर्स द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। यानी अमि डिस्कवरी से, जब इस डिस्कवरी से स्टेटमेंट की ट्रूथफुलनेस साबित हो गया हो तो ये बराबर लबुखते की लाश इतन गबर से बनवाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये क्या बोल रहा था? सच बोल रहा था। आपको समझ में आ गया? दैट मीन उसका स्टेटमेंट जो है वो रिलायबल बन जाता है, भरोसे के लायक बन जाता है, चाहे उसने वो स्टेटमेंट एक्सटॉर्शन की ही वजह से क्यों न दिया हो। एक्सटॉर्शन आप समझते हैं? एक्सटॉर्शन मीन जब किसी को थ्रेट केस दे रही है, धमकाने से जब उसे कुछ बुलवाया जाए, इसको कहते हैं एक्सटॉर्शन। अगर इस पुलिस ने एक्सटॉर्शन ही क्या जा सको, ठीक है, अगर इसने एक्सटॉर्शन की वजह से कन्फेशन किया है, लेकिन इसका ये स्टेटमेंट जो है, इफ इट लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट कनेक्टेड विद द क्राइम and with that it assures the truthfulness of the statement and it makes the statement reliable, it makes the statement trustworthy। आपको समझ में आ गया? और सेक्शन 27 में यही कहा गया। लेकिन ये रिकवरी जो होनी चाहिए, ये रिकवरी जो होगी, लाश का वहां से रिकवर होना, जैसा मैंने चोरी की है, पुलिस कस्टडी में मैं कहता हूं, पुलिस के सामने मैं कहता हूं मैंने चोरी की है, मैं क्या करता हूं? कन्फेशन कर रहा हूं। ये कन्फेशन से रिलेवेंट? नो। मगर अगर मैं वन यु चोर हुन माल जो साथ थुमुत फलान जगह, ठीक है, पुलिस अच्छा ब्रोड पता अम का चोर हुन माल थुमुत, ठीक है, लेकिन पुलिस जब वहां पे जाती है उसे चोरी का माल बिल्कुल वहीं से मिलता है। ठीक है, दैट मीन्स मेरा स्टेटमेंट का ये हिस्सा, कौन सा हिस्सा? जो मैंने कहा था कि मैंने चोरी का माल वहां पे रखा है, इससे मेरा स्टेटमेंट जो है वो क्या बन जाता है? रिलायबल बन जाता है, क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो सच साबित हुआ। आपको समझ में आ गया? लेकिन ये रिकवरी जो है, अब पुलिस जब वहां पे लाश को रिकवर करने जाता है या चोरी का माल जो है उसको रिकवर करने जाता है, वो रिकवरी जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए। तुमके सामने पागा आपुस बने, ठीक है, दैट मीन्स ये इन ऑर्डर टू एश्योर द जेन्युइननेस ऑफ द रिकवरीज। अब क्या जरूरी है यहां पे? इट हैज बिकम ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। पुलिस जब भी उस चीज को, उस लाश को, चोरी के माल को रिकवर करने जाता है तो ये रिकवरी जो है ये विटनेसेस की मौजूदगी में होना चाहिए। ये मंशनी उनका गवाह तो तंसूद, जिसकी जो कल ये कहे कि हाँ मेरे सामने पुलिस को वो चीज वहां से रिकवर हुई। ठीक है, अमि क्या बनान? अमि रिकवरी बनान जेन्युइन। क्या बनान? जेन्युइन। कब? जब उस चीज को रिकवर किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। ठीक है, इन ऑर्डर टू एश्योर जेन्युइननेस it has become a matter of practice that recoveries should be effected in presence of witnesses। ठीक है, अरे सेक्शन 27 जो है, मैंने अभी आपको कहा, दिस कैन बी टेकन एज एन एक्सेप्शन। किस रूल का? सेक्शन 25 और सेक्शन 26 का। ठीक है, जो सेक्शन 25 डील करता है कन्फेशंस मेड बिफोर ए पुलिस ऑफिसर एंड सेक्शन 26 कन्फेशंस मेड इन द पुलिस कस्टडी। क्योंकि उन दोनों सिचुएशंस में जब एक एक्यूज्ड कन्फेशन करता है वो इनवॉलंटरी कन्फेशन माना जाता है। आपको समझ में आ? लेकिन यहां पे क्या माना जाएगा? वॉलंटरी। वहां पे उस कन्फेशन की रेलेवेंस होती है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स लेजिस्लेचर ने सेक्शन 27 क्यों बनाया? ठीक है, मैंने भी आपको कहा कन्फेशन जो पुलिस कस्टडी में किया जाता है, पुलिस ऑफिसर के सामने किया जाता है, उसमें जो ऑब्जेक्शंस होती है, ऑब्जेक्शन क्या हो सकती है वहां? कौन सा एतराज हो सकता है वहां? टॉर्चर। अगर इस एक्यूज्ड ने पुलिस कस्टडी में या पुलिस ऑफिसर के सामने जो कन्फेशन किया है, इट कैन नॉट बी टेकन एज एन वॉलंटरी कन्फेशन बिकॉज देयर इज एन एप्रहेंशन ऑफ टॉर्चर। आपको समझ में आ गया? लेकिन जब इसके स्टेटमेंट से कोई नया फैक्ट डिस्कवर होता है तो वो सारी ऑब्जेक्शन जो है, वो सारे एतराज जो होते हैं, एतराजात जो होते हैं, ठीक है, वो वॉश ऑफ हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं? वॉश ऑफ, जानते छे। और उससे ये स्टेटमेंट जो है वो वैलिड स्टेटमेंट बन जाता है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि उसके उस स्टेटमेंट से कोई नया फैक्ट डिस्कवर होना चाहिए। आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब सेक्शन 26 और सेक्शन 27 में क्या फर्क है? सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27 कंपेयर्ड, और डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27। पहले डिफरेंस से, और यहां पे याद रखो, चाहे ये कन्फेशन पुलिस कस्टडी में एक इंसान ने इंड्यूसमेंट की ही वजह से क्यों ना किया हो, थ्रेट की वजह से ही क्यों ना किया होगा, या प्रॉमिस की वजह से ही क्यों ना किया होगा, अगर इम्सिड का नो फैक्ट डिस्कवर गो इट इज रिलेवेंट। आपको समझ में आ गया? दिस द कंडीशन। पहले डिफरेंस से कि सेक्शन 26 जो है, सेक्शन 27 जो है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोविजो। इसलिए इसीलिए इसका पहला वर्ड जो है वो क्या है? प्रोवाइडेड। ठीक है। सेक्शन 26, सेक्शन 27 इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोविजो टू सेक्शन 26। ठीक है। दीज टू सेक्शंस डील विद एविडेंस ऑफ द सेम कैरेक्टर, मोर और लेस। ये उस एविडेंस के साथ डील करते हैं जिनका कैरेक्टर एक ही है। लेकिन फर्क ये है कि सेक्शन 26 जो है वो बैन करता है, प्रोहिबिट करता है उन कन्फेशंस को जो कन्फेशंस पुलिस कस्टडी में किए जाएं ऑल टुगेदर। उनकी कन्फेशन उस कन्फेशन की रेलेवेंस है ही नहीं। मैंने आपको परसों बताया था, चाहे उसकी फॉर्म जो भी हो, ठीक है, चाहे वो इंप्लॉयड हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे एक्सप्रेस हो, ठीक है, दीज कन्फेशंस आर इररिलेवेंट, दीज कन्फेशंस आर इनवैलिड ऑल टुगेदर, व्हाटएवर मे बी देयर फॉर्म, चाहे वो किस शक्ल में। आपको समझ में आ गया? सेक्शन 26 बैन्स कन्फेशन टू पुलिस ऑल टुगेदर। उनकी कन्फेशन की रेलेवेंस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सेक्शन 27 जो है वो कहता है कि उस कन्फेशन का वो हिस्सा, कन्फेशन में एक इंसान क्या देता है? स्टेटमेंट, इसीलिए उसको कन्फेशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। कन्फेशन एडमिशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट, चाहे वो स्टेटमेंट ऑरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। ठीक है। सेक्शन 27 जो है वो उस कन्फेशनल स्टेटमेंट का वो हिस्सा रेलिवेंट बनाता है, ठीक है, जिससे एक क्रूशियल डिस्कवरी सामने आ जाए। ठीक है। चाहे वो कन्फेशन हो या ना, चाहे वो उस स्टेटमेंट का वो हिस्सा कन्फेशन हो या ना हो, अगर उससे कोई डिस्कवरी कोर्ट के सामने आती है, ठीक है, तो उस कन्फेशनल स्टेटमेंट का वो हिस्सा क्या बन जाता है? रेलिवेंट बन जाता है। ये पहली फर्क। सेक्शन 26 बैन्स कन्फेशन टू पुलिस ऑल टुगेदर, बट सेक्शन 17 लेट्स इन अ स्टेटमेंट, अलाउ कर, लेट मीन्स अलाउ करना, लेट्स इन अ स्टेटमेंट विच लीड्स टू ए क्रूशियल डिस्कवरी। यहां पे लेट का मतलब है रेलिवेंट है, अलाउड है। Section 27 lets in a statement which leads to a crucial discovery whether it amounts to confession or not. चाहे उस confession आसे या ना आसे। कोर्ट खाली अख चीज वुचुन, क्या वुचुन, अमिस स्टेटमेंट दित पुलिस कस्टडी मज, अमि सत गोवा कान नो फैक्ट डिस्कवर किन्ना, तमिस छुनी वुचुन जे युस अमि स्टेटमेंट दित सो ओसा कन्फेशन किन्ना। आपको समझ तमिस क्या वुचुन? डिस्कवरी गए किन्ना। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरी डिफरेंस से सेक्शन 26 में कन्फेशन अगर इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट किया जाए दैट इज होली प्रूवेबल। प्रूवेबल मीन्स वो उसके खिलाफ साबित हो सकता है। ठीक है। जब उसके खिलाफ साबित हो सकता है तो वो रेलेवेंट है। ठीक है। अंडर सेक्शन 26 a confession made in the presence of a magistrate is wholly provable, it is relevant. There is an accused A. He is in a police custody. ठीक है। पुलिस कस्टडी में ये इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट कन्फेशन देता है, वो सारा कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट माना जाए, सारा कन्फेशन, पूरा कन्फेशनल स्टेटमेंट। लेकिन सेक्शन 27 में पूरा कन्फेशनल स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उस कन्फेशनल स्टेटमेंट का वो हिस्सा, कौन सा हिस्सा? which leads to a discovery of a new fact,
ठीक है, उस कन्फेशनल स्टेटमेंट का खाली वो हिस्सा, पूरा कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं, उस कन्फेशनल स्टेटमेंट का वो हिस्सा जिससे कोई नई चीज, कोई नया फैक्ट डिस्कवर हो जाएगा, खाली उतना ही रिलेवेंट माना जाएगा। Under section 27 permits only that part of the statement which leads to the discovery of a new fact. Clear हुआ? This is section 27. Section 27 च exception क्या मिच 25 और 26 की। Section 28 Section 28 डील करता है उस कन्फेशन के साथ जब एक एक्यूज्ड का माइंड फ्री होता है, आजाद होता है, किससे? उस इंप्रेशन से। किस इंप्रेशन से? जो इंप्रेशन उसके दिमाग में बैठा था, किसकी वजह से? इंड्यूसमेंट की वजह से, थ्रेट की वजह से या प्रॉमिस की वजह से। जो इंप्रेशन एक एक्यूज्ड के दिमाग में बैठा था, ये जो कन्फेशन देता है, यह उस वक्त देता है जब वो सारी इंप्रेशन रिमूव हो चुकी है। अब ना ही उसके दिमाग में कोई खौफ है, ना ही कोई होप है। ये कन्फेशन स्टेटमेंट एक्यूज्ड उस वक्त देता है जब उसका माइंड फ्री होता है, आजाद होता है। दैट मीन्स इंड्यूसमेंट की वजह से जो डर उसके दिमाग में बैठा था, थ्रेट की वजह से जो डर उसके दिमाग में बैठा था, और प्रॉमिस की वजह से जो होप उसके दिमाग में बैठी थी, अब वो सारी इंप्रेशन जो है वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अब वो कन्फेशन करता है when all these impressions have been removed from his mind। अब हमें देखना है कि उस सिचुएशन में वो कन्फेशन रिलेवेंट माना जाएगा या नहीं माना। सेक्शन 28 deals with confession made after removal of impression। confession made after removal of impression। so impression कैसे tos caused हुआ? inducement की वजह से, caused by inducement, threat और promise relevant। अब क्या माना जाएगा वो? relevant। confession made after removal of impression caused by inducement, threat और promise relevant। इस inducement, threat और promise की वजह से उसके दिमाग में एक इंप्रेशन बैठना चाहिए, किसका? किसका? फियर का या होप का। अब फियर का जो इंप्रेशन उसके दिमाग में जब बैठेगा, उससे क्या लगेगा? शायद मुझे कोई टॉर्चर का जरूरी नहीं है, हमेशा हर किसी सिचुएशन में टॉर्चर। उसके दिमाग में यह बैठना चाहिए कि मुझे शायद किसी तरीके से नुकसान होगा, डिसएडवांटेज। ठीक है, या प्रॉमिस की वजह से जो होप उसके दिमाग में बैठेगी, उसकी वजह से उसके दिमाग में ये इंप्रेशन बैठना चाहिए कि शायद मुझे कोई एडवांटेज मिलेगी। लेकिन चाहे एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज हो, दे मस्ट बी टेम्पोरल इन नेचर, दे मस्ट बी वर्ल्डली इन नेचर। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर एक कन्फेशन, जो कन्फेशन में सेक्शन 24 में पढ़ा था, एक एक्यूज्ड देता है कब? जब उसके दिमाग में वो इंप्रेशन जो इंड्यूसमेंट की वजह से, थ्रेट की वजह से या प्रॉमिस की वजह से बैठा था, अब वो इंप्रेशन उसके दिमाग में नहीं है, अब वो इंप्रेशन रिमूव हो चुका है। ठीक है, और कोर्ट को लगता है, इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट को लगता है कि अब वो इंप्रेशन उसके दिमाग में नहीं है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसका कन्फेशन रिलेवेंट बन जाएगा। क्लियर हुआ? इफ सच अ कन्फेशन as is referred to in section 24 is made after the impression caused by inducement, threat or promise has, in the opinion of the court, the thing is in the opinion, court goes basu action जरूरी क्या goes basu, court goes basu, क्या goes basu? अब उसके दिमाग में वो इंप्रेशन है ही नहीं, वो इंप्रेशन जो है वो फुली रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर वो कन्फेशन करेगा तो वो कन्फेशन रेलिवेंट माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 28 डील करता है इसी चीज के साथ कि क्या वो कन्फेशन वैलिड है या नहीं। ठीक है, कौन सा कन्फेशन? विच इज मेड आफ्टर द इफेक्ट ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इज ऑलरेडी ओवर, दैट इज ओवर। अब वो इंप्रेशन उसके दिमाग में नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी एक इंसान का माइंड फ्री होता है, किस चीज से? खौफ से। वो खौफ किसकी वजह से बैठा था उसके दिमाग में? इंड्यूसमेंट। जब एक इंसान का दिमाग फ्री हो जाएगा, किससे? उस फियर से जो इंड्यूसमेंट की वजह से उसके दिमाग में बैठा था या थ्रेट की वजह से बैठा था, या उसका दिमाग फ्री होगा किससे? होप से। जो होप उसके दिमाग में बैठी थी किसकी वजह से? प्रॉमिस की वजह से।
ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये माना जाता है कि अब उसके दिमाग में चूंकि कोई इंप्रेशन नहीं है, अब उसका कन्फेशन जो है वो वॉलंटरी है, क्योंकि दबाव ही नहीं है किसी चीज का। ठीक है, अब उसका कन्फेशन जो है वो वॉलंटरी है, और जब वो वॉलंटरी है तो क्या है, रेलेवेंट है, वैलिड है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स सेक्शन 28 के लिए अहम शर्त ये है क्या, दैट द इफेक्ट ऑफ थ्रेट्स और इंड्यूसमेंट्स और प्रॉमिस हैव बीन फुली रिमूव्ड एंड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स जो भी वादे इससे किए गए थे, जो भी थ्रेट इससे की गई थी, जितनी भी इंड्यूसमेंट्स उससे की गई थी, दे शुड हैव बीन विथड्रॉन। दे शुड हैव बीन विथड्रॉन। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स ऑल प्रॉमिसेस, ऑल थ्रेट्स, ऑल इंड्यूसमेंट शुड हैव बीन विथड्रॉन। ठीक है। दूसरी चीज, कभी कभी किसी स्टेटमेंट में दो पार्ट्स होते हैं, क्योंकि मैंने परसों आपको नहीं पढ़ाया, आपने खुद पढ़ा होगा, इनकल्पेटरी पार्ट और एक्सकल्पेटरी पार्ट। ठीक है, जब किसी इंसान का स्टेटमेंट जो होता है वो आधा कन्फ्यूजन होता है, आधा कन्फ्यूजन नहीं होता। आपको समझ में आ गया? दैट इज अ मिक्सड अप स्टेटमेंट, दैट इज अ मिक्सड अप स्टेटमेंट। केस है, वहां पे आप देख लेना उस केस का नाम क्या है। ततन ओस क्या वनान अकिस खानदार पे खानदार बेमार, ठीक है, पत निमुन सो डॉक्टरस, कोत निमुन डॉक्टरन दित दवा, दोपनस अमिस दीजिए फलान वक्त दीजिए से दवा, ठीक है, मगर उसको तुहद खानदार सो फोटोग्राफर, हॉबीस्ट फोटोग्राफर। चूंकि उस खानदार यह हॉबीस्ट फोटोग्राफर, अमिस नजदीक थवान पानस सु कुस डेवलपिंग मटीरियल, मगर इस डेवलपिंग मटीरियल यह पॉइजन आसान, क्या अहस खानदार अमिस दवा दिन, सो सने ना अत कहें, तम दित अमिस दवा बत सु डेवलपिंग मटीरियल। आपको समझ में आ गया? पत खूस वो मूद ना सो खूस, दुप शायद त्रानि मे वन पुलिस, अम बर अहस यह लाश बरन बोहर मे सुन के कीरिस मज, ठीक है। वन सा यह कोर्टस मज वनान, कोर्टस मज तफ्तीश वफ्तीश लग सोरे, यह दिमान स्टेटमेंट, यह सोरी दलील वनान कोर्टस मज, ठीक है। अहद स्टेटमेंट यह पूर वनो अत कन्फेशन, तिकाज अत मज ज पार्ट, क्या ज पार्ट। गोडनुक पार्ट इनकल्पेटरी, इनकल्पेटरी गो सह पार्ट अम एक्यूज्ड हेकि फसित। वो अगर वन एक्सीडेंट गयो, अलगबी गयोस, अमिस मा अहस लाश बरन बोहर तो पत सन कीरिस, अमिस क्या कर, अमिस पुलिस कर इन्फॉर्म, ठीक है। अगर एक्सीडेंट ओस यह कर कोर्टस मज प्रूव, जैसे बे एक्सीडेंट, ठीक, मगर अम क्या कर, अम बर अहस लाश बोहर सन के कीरिस, यह गो इनकल्पेटरी। क्या गो इनकल, तिकाज पे हेकि क्या फस, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है वो एक्सकल्पेटरी है। एक्सकल्पेटरी पार्ट वो पार्ट होता है यम ये इनोसेंट है कि बन, ठीक है। मिसाल के यही कोर्ट में अहस गलती इंटेंशनली में करो, अलग गो अमिस क्या दिन तमिस दवा, दवा बदल क्या दुतनस डेवलपिंग मटीरियल, सो जहर, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे दो पार्ट्स है, मिक्सड अप स्टेटमेंट है। एक हिस्से से हमें लगता है कि ये बच सकती है और दूसरे हिस्से से हमें लगता है कि वो फंस सकती है। शी विल बी प्रूव्ड गिल्ट, शी कैन बी डिटरमाइंड गिल्ट, ठीक है। ये कुछ स्टेटमेंट्स मज यम ज पार्ट आसान, कुछ पार्ट सु पार्ट यम सि फसित हेक, सु पार्ट यम सि इनोसेंट हेक साबित गसित, तथ वनान इनकल्पेटरी एंड एक्सकल्पेटरी। एक्सकल्पेटरी पार्ट हेकि बचित, इनकल्पेटरी पार्ट हेकि फसित। इसीलिए इसका स्टेटमेंट जो है दैट इज अ मिक्सड अप स्टेटमेंट। एंड व्हेन एनी स्टेटमेंट इज अ मिक्सड अप स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ कन्फेशन, इट इज नॉट अ कन्फेशन। A confession, in confession, a person must admit all those facts which constituted the offense, ठीक है। अब by reason of exculpatory parts, एक स्टेटमेंट है उसमें एक्सकल्पेटरी पार्ट है। एक्सकल्पेटरी पार्ट से एक्यूज्ड क्या हो सकता है, बच सकता है, ठीक है। इसमें जो स्टेटमेंट है इट डज नॉट अमाउंट टू कन्फेशन, ठीक है। एंड when it does not amount to confession, it cannot be relevant as an evidence, but it can be admission. Any statement
which is not confession, because the accuser does not admit all those facts which constitute the offense. Therefore, the confession is short of confession. And when a statement is short of confession, it does not amount to confession. It is relevant under section 17 of Indian Evidence Act as an admission. आपको समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन इसको एज एविडेंस कोर्ट में पेश किया जा सकता है, क्योंकि वो कन्फेशन नहीं है। कन्फेशन नहीं है। क्यों नहीं कन्फेशन है? क्योंकि उसमें कौन सा पार्ट है? एक्सकल्पेटरी पार्ट है। आपको समझ में आ गया? देन एक्सकल्पेटरी पार्ट सीट अक एक्यूज्ड बचित है कि, ठीक है, कन्फेशन के लिए क्या जरूरी है? दैट द पर्सन मस्ट बी गिल्टी ऑफ द क्राइम। ये टेंशन गिल्टी के साथ नो, ठीक है, ही कैन बी प्रूव्ड एज इनोसेंट। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स इट इज नॉट अ कन्फेशन and it is not relevant, लेकिन it can be included in evidence if it is relevant any other section। अगर इंडियन एविडेंस का सेक्शन अथ रेलिवेंट बनावान आसि तेल रेलिवेंट, बशर्ते कि अगर इंडियन एविडेंस एक्ट कह त प्रोविजन अथ स्टेटमेंटस कत स्टेटमेंटस यथ मज एक्सकल्पेटरी पार्ट आस, अगर इंडियन एविडेंस एक्ट कह त सेक्शन अथ रेलिवेंट बनाए तो उस सूरत में वो रेलिवेंट माना जाएगा, और ये नहीं माना देखा जाएगा कि क्या ये स्टेटमेंट उसने इंड्यूसमेंट की वजह से दिया है या नहीं दिया।